जो हमने अभी उसके बाद टाइम लिया है सेक्रेटरी साहब से और स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करके हमने उनको कहा है कि भाई आप प्लीज़ हमारी प्रमोशंस करें, क्योंकि 20-25 साल से लोगों के प्रमोशंस नहीं हुए। इस साल भी बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, अगले साल भी हमारे बहुत सारे लोग जो है वो लाइन में हैं रिटायरमेंट के। तो हमें वो मैक एश्योरेंस करवाया गया और उसी टाइम हमने टाइम लिया स्पेशल सेक्रेटरी साहब से, और अपकमिंग थर्सडे को जो है इंशाल्लाह ये दोबारा मीटिंग होगी। और इस बार कोई जो है किसी सूरत में हम इसको कैंसिल नहीं होने देंगे और ये हर हाल में मीटिंग होगी। इस वक्त तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं। अब हम वर्किंग पेपर्स बाइंडिंग के लिए हम दे चुके हैं और वो बाइंडिंग हो रहे हैं, और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी कमी थी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे आ गए हैं, जिसमें नो ड्यूज नो सर्टिफिकेट नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो है आपका सर्विस आपकी जो है सर्विस सर्टिफिकेट है, साथ साथ में आपकी जो एसीआर्स हैं, और उसके बाद फिर आपकी वर्किंग पेपर है, आपकी जो है वो सीनियरिटी लिस्ट है। ये तमाम चीज़ें जो है हमने मुकम्मल करके और इस पे जो है ना डिपार्टमेंट अब बिल्कुल रेडी है। उसकी जो बाइंडिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को जो है ना ये मुकम्मल तौर पे रेडी और प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और थर्सडे को इंशाल्लाह ये मीटिंग हर हाल में होगी, और थर्सडे को हम आप पूरी नर्सिस कम्युनिटी को ये खुशखबरी बताएंगे कि 800 लोग जो है वो हमारे प्रमोट हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमारे लिए आसानी करेगा। आप इस यकीन के साथ, इस यूनिटी के साथ आगे बढ़े कि आपकी लीडरशिप आप पे ट्रस्ट करती है, आप अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करें। वो किसी सूरत में किसी वजह से भी वो स्टेप डाउन होने वाली नहीं है। वो फ्रंट लाइन पे हमेशा लड़ी है और फ्रंट लाइन पे ही हमेशा लड़ती रहेगी आपके हकूक के लिए, आपकी खातिर, आपकी प्रमोशंस के खातिर, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं हम। तो इंशाअल्लाह आप आपका जो ट्रस्ट है ये हमें बहुत बड़ा बैकअप देती है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी जो नर्सिस कम्युनिटी है, वो तमाम की तमाम जो है वो हम पर ट्रस्ट करती है। और इसी ट्रस्ट की बदले हम जो है वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार होते हैं और कभी पीछे नहीं हटे। तो इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक हमारा था जो है वो है अलाउंस। मैं आप तमाम लोगों को यकीन दिलाता चलूं कि अलाउंस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, और जो ये डिले हुआ है कुछ वक्त, वो दूसरे सूबों से डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से चीजें हुई हैं। जो हमारी चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है वो काम कर रही है, उनकी कल भी मीटिंग हुई है, और स्पेशली मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये मैसेज किया कि आप इतना डिले कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये दोबारा हॉस्पिटल्स बंद हों और उसके बाद आप कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। तो विद इन 2 डेज के अंदर कमेटी की मीटिंग हुई और 15 तारीख को ये मीटिंग हो चुकी है, और उसमें बहुत सारे तकरीबन कोई आपके 80-85% जो है वो वर्किंग कंप्लीशन है की तरफ चली गई है, और 10 से 15% का जो वर्कआउट है वो रहता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं दूसरे सूबों से जो इमीडिएट उनको जो है वो रिमाइंडर चले गए हैं, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमारी मुलाकात हुई मेंबर्स के साथ, और हम स्पेशल सेक्रेटरी साहब के साथ भी बात की। उन्होंने भी हमें यकीन दहानी करवाई कि जो वर्किंग हो रही है वो मुलाजमीन के हक में हो रही है, और हम चाहते हैं कि मुलाजमीन को हक मिले, ये डिपार्टमेंट हमारा कहता है। और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर कमेटी है उसके साथ हमारी मीटिंग हो जाए। अनफॉर्चुनेटली 2 मरतबा हमने ये अटेम्प्ट किया है, और वो जो मिनिस्टर कमेटी है जिसमें नासिर शाह साहब हैं और सईद गनी साहब हैं, दोनों जो है वो इस्लामाबाद में थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब इस्लाम सखर आया तो उनके साथ थे। उसके बाद फिर अप्रोच की तो वो इस्लामाबाद में है। तो इंशाअल्लाह कल या परसों तक हमारी उनके साथ मीटिंग हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, और हम चाहते हैं, और हमने एक राइटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मीटिंग के लिए अप्रोच की हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक लेटर निकला था, जो 16 तारीख को जो है सेक्रेटरी साहब से मीटिंग थी। हमने सेक्रेटरी साहब को राइटिंग में अप्रोच की थी कि आप हमें टाइम दें, जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, जो हमारा अलाउंस का मसला है उसको एक्सपीडाइट करें, तेजी के साथ उसको वाइंड अप करें, ताकि जो है ना जो लोगों के अंदर, जो मुलाजमीन के अंदर एक बेताबी है, जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसको जो है वो बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकें, और हम अपने लोगों को जो है वो बता सकें डिटेल से। जो सेक्रेटरी साहब हमें ब्रीफिंग देंगे कि ये यहाँ मामला हल हुए हैं और यहाँ तक मसाइल पहुंचे हैं, तो हम अपना जो है वो बेहतर तरीके से मुलाजमीन को ब्रीफ कर सकें।
तो जो मीटिंग थी 16 तारीख आज वाली, वो मीटिंग कैंसिल हुई और सेक्रेटरी साहब कहीं बिजी शेड्यूल के अंदर थे। उसके बाद फिर स्पेशल सेक्रेटरी को टास्क था, स्पेशल सेक्रेटरी ने माजरत की कि मुझे कोई जाती घरू काम है जिसकी वजह से आज नहीं हो सकती, और ये इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मीटिंग हम करेंगे और बैठेंगे और तमाम मामलात को रिव्यू करेंगे। तो यकीन रखें अपनी लीडरशिप के ऊपर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस आपके लिए काम कर रही है, आपके लिए फाइट कर रही है, आपका राइट है, आप हमसे पूछें, हम आपसे आपके जवाबदेह भी हैं और आपको हम टाइम टू टाइम ब्रीफ भी करते हैं, मैसेज भी कन्वे करते हैं, और इंशाअल्लाह आपकी बेहतरी के लिए, मुलाजमीन की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने जो कमिटमेंट की थी 30-35 दिन का प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कैसे आप सोच सकते हैं कि हम किसी वजह से पीछे हटेंगे? कोई वजह नहीं है, कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। आपकी लीडरशिप खड़ी है, आपके राइट के लिए खड़ी है। हमें पता है कि हमारे पीछे लोग खड़े हैं, एम्प्लॉइज हमें देख रहे हैं, हमारी कुवत एम्प्लॉइज हैं, तो हम अपनी कुवत को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कभी धोखाधड़ी नहीं होगा, कभी उनके साथ फ्रेब नहीं होगा, कभी जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा हम हक के लिए बात किए, हक के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह एम्प्लॉइज को जो है अपना हक मिलेगा और उनको अपने हकूक दिलवाएंगे। खसूसन जो अलाउंस है वो वापस करवाएंगे इंशाअल्लाह। हमने गवर्नमेंट को भी टाइम दिया था 15 तारीख का, मगर उन्होंने हमसे बात की, अप्रोच की, तो हम 15 तारीख के जो बात हुई थी हमारा GHA की मीटिंग के अंदर, उसके बाद जब अप्रोच की गई हमने उनको थोड़ा सा वक्त दिया है ताकि हमें भी डिटेल्स का पता चल सके। अगर वो अगर मगर वाली बात करते हैं तो इंशाल्लाह GHA अपना अगला लाएअमल देगी। तब तक आप जो है यूनाइट रहें और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट GHA देगी, और खसूसन नर्सेज जो है उनको YNA सिंध रिजल्ट जरूर देगी, और इंशाअल्लाह आप जो है देखेंगे कि तमाम लोगों के, तमाम मुलाजमीन, तमाम प्रोफेशनल के घरों में खुशियां आएंगी। अस्सलाम वालेकुम।